Hello everyone. Today we are going to start class 8th. It's happen lesson number 9 the comet one. तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले ही रीड आउट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में और आपने समझा था कि चैप्टर इसके पार्ट 1 में क्या हुआ था। देयर इज़ अ पर्सन नेम दत्ता दा और उन्होंने एक कोमेट को फाइंड आउट कर लिए थे। फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें ये कोमेट फाइंड आउट नहीं करना चाहिए था, बट उनकी जो वाइफ है वो भी एग्री करती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जब मिस्टर दत्ता उनसे पूछते हैं अपनी वाइफ से कि ऐसा क्यों है, तो उन्हें अंधविश्वास होता है कि जो भी कोमेट फाइंड आउट करता है उनके साथ गलत ही होता है। तो इसकी वजह से दत्ता जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से लाफिंग करने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसका पार्ट 2 रीड आउट करेंगे कि क्या जो उनका अंधविश्वास था वो सही हो पाता है या गलत होता है, उसके बारे में अब हम रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। In the spacious dining hall of the King's College, Cambridge, the butler whispered the deferentially in the poet's ear and handed him the envelope a silver tray. किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में विशाल भोजन कक्ष में जो नौकर ने जो मुख्य अधिकारी था उनके कान में आदरपूर्वक कुछ कहा और उसे चांदी की ट्रे का में एक लिफाफा दे दिया। द प्रोवोस्ट beckoned James and passed on the envelope saying, "It seems you are invited urgently in your room." अधिकारी ने जेम्स को इशारा किया और उसे कहा और उसे लिफाफा दे दिया और उसे कहा कि तुम मेरे कक्ष में तुरंत आओ। एंड एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जेम्स ओपन द एनवलप। इट कंटेन द ब्रीफ नोट। उस सुंदर से इमारत की तरफ इशारा करते हुए जेम्स ने लिफाफा खोला और उस लिफाफे में देखो एक नोट था। वो नोट क्या था? डियर फॉरेस्ट, the bearer of this note has been instructed to bring you the office in the London tonight. इस पत्र को लिखने वाला यह निर्देश दिया गया है कि आपको आज रात लंदन में आना पड़ेगा। प्लीज़ कम विदाउट डिले, बिना देर किए आप यहाँ पे चले आएँ। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैं आपके लंदन में रुकने का इंतज़ाम कर दूँगा। I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. और मुझे इस जो मैं आपको दखल अंदाज कर रहा हूँ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ी कर दीजिए। एंड आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे चुपचाप गोपनीय रूप से मिलने के लिए चले आइए। बिलीव मी, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरा विश्वास करें, यह जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर सिंसियरली, आपका प्रिय जॉन मैकफर्सन। This signature carried the destination underneath Defense Science Advisor, Her Majesty Government. ये जो हस्ताक्षर थे उसके नीचे लिखा हुआ था रक्षा विज्ञान सलाहकार सम्राज्ञी सरकारी। उसके जो लेटर आया था उसके नीचे ये सब उसमें लिखा हुआ था। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him. The James entering his sitting room. I am the Johnson, sir. तो जब जेम्स ने उस कक्षा में बैठा हुआ पहुंचा, वहाँ एक गोल टोपे वाले व्यक्ति के समीप उस व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, मेरा नाम जॉनसन है श्रीमान। सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल का सुरक्षा अधिकारी। आई शोड द आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू, आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहना जारी किया, मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होगी कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। टू एक्सटेंड दैट इज़ द कन्वेड दिस नॉट, रिप्लाइड जेम्स। जहाँ तक इस पत्र में लिखा हुआ है, जेम्स ने उत्तर दिया। ही न्यू दैट ही वुड बी यूजलेस टू टॉक जैक्सन फॉर फर्दर डिटेल, आई वुड लव टू टेक। वह जानता था कि जॉनसन से और अधिक बात करने से बेमानी होगी और मैं देर तक नहीं लगाऊंगा और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगा। मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। आई नो कि अगर मैं ज़्यादा देर बात करूँगा तो ये उसमें बेमानी हो जाएगी। जॉनसन फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉड देम टू व्हाइट हॉल इन द लेस 90 मिनट्स। जॉनसन की गाड़ी फोर्ड कटरीना उन्होंने 90 मिनट में कम से कम व्हाइट हॉल ले गई। इट टुक दैम अनदर 10 मिनट्स टू रीच चैम्बर्स ऑफ द सर जॉन मैफरसन, और उन्हें जॉन मैफरसन के कार्यालय पहुंचने में 10 मिनट का और समय लग गया। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट द एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। तो जेम्स का परिचय सर जॉन्स के साथ करके शांत किंतु योग्य जॉनसन वहाँ से चुपचाप चला गया।
डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलोजाइज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑफ योर टाइम। मैं आपके जीवन में इस दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद द ओवर स्केच्ड हैंड्स। सर जॉन ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट वे। बिना किसी देर के मैं सीधा मेन पॉइंट पर आ गया। सर जॉन हैड टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन ने उसे एक टाइप की हुई मतलब स्क्रिप्ट दी, उसके हाथ में पकड़ाई। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। क्या ये मेरा नेचर का प्रमाण पत्र है? हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? आपको इसकी वास्तविक पांडुलिपि कैसे मिली? जेम्स सरप्राइज्ड एंड समवट अनईजी। जेम्स हैरान था कि थोड़ा सा बेचैन भी। सर जॉन saw his anxiety and continued, टाइलर द एडिटर नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। सर जॉन ने उसे कहा और बोला कि नेचर का जो संपादक है मेरा मित्र है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द जेम्स लुक पजल। तो मैंने नेचर को पत्रिका में बिना किसी देरी के इसे छापने के लिए कहा था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई एग्री दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी था। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट इट मस्ट नेवर पब्लिश्ड। और इतना महत्वपूर्ण है कि ये कभी भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए था, कभी पब्लिश होना ही नहीं चाहिए था। दैट इज़ इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिस्ट पाइप। यदि तुम जो कहते वो सत्य है। तो सर जॉन ने दोबारा से अपना सिगार जला लिया, अपनी पाइप जला ली। जेम्स वुड नेवर हैव बीन टॉलरेटेड एज प्रीशियस एज द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्ड और इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड। जेम्स ने अपने कार्य की सटीकता के लिए इस प्रकार से आदेश दिया और उसको दबा दिया, कभी सहन ही नहीं किया। किंतु वह जानता था कि सर जॉन था जो एक आदर और योग्य वैज्ञानिक था और उसको सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा तैयार था। बट ही न्यू द रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। कृपया आप मुझे गलत ना समझे। डॉक्टर फॉरेस्ट आई मेट टेलर टुडे एट लॉन्च इन द क्लब where he showed me your paper. I still retain enough the interest in the astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to the professional reference. तो मैं जब टेलर से आज क्लब में खाने के दौरान मिला था, उन्होंने मुझे आपका पत्र दिखाया। मैं अभी भी खगोल शास्त्र में पर्याप्त रुचि रखता हूँ, तुम तो जानते ही हो। उसने मुझसे इसे कार्य व्यावसायिक निर्णय के लिए भोजन से पहले मेरी राय जाननी चाहिए। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ़ इट इज़ करेक्ट। मैं तुरंत ही जान गया था कि यदि तुम्हारा निष्कर्ष सत्य हुआ तो इस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या किया, मैंने उसे पब्लिश कर दिया। लेट मी इंश्योर यू सर जॉन, मेरा विश्वास करे सर जॉन, दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट सर्टेन हिमसेल्फ एनी मोर। मैं इस पर अपनी सारी प्रतिष्ठा दाव पर लगाता हूँ। जेम्स ने अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाए। डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ? क्या आपको पता है यदि धूमकेतु जो है पृथ्वी पर टकराएगा तो क्या हो जाएगा? एज इट प्रिडिक्ट इट विल। क्या आपकी भविष्यवाणी की है तो ऐसा ही होगा। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक। ये जो परिणाम जो होगा बहुत ज़्यादा भयंकर होएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर ऑफ वेरीफाई माई कैलकुलेशन। इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरती थी। बेयरिंग रेयर सर्कमस्टांसिस द कोलिजन इज़ इनवेटिबल। कहीं विरल परिस्थितियों को छोड़कर टक्कर रोकी नहीं जा सकती है। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट। जो जेम्स था बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। बट सर जॉन picked out one qualified praise. What are those rare circumstances? किंतु सर जॉन ने कुछ विशेष वाक्यांश निकाला कि ये जो परिस्थितियाँ हैं कौन कौन सी हैं। Well, it might collide with some asteroid before reaching here. हाँ, हो सकता है कि वो पहुँचने से पहले किसी और से टकरा जाए, किसी उल्का से टकरा जाए, उल्का पिंड से टकरा जाए। और it might just split up and be near the sun and it might evaporate. हो सकता है कि सूर्य के पास जाके बिल्कुल तरीके से फट जाए और वाष्पित हो जाए। But one can't count these fictitious circumstances.
पर कोई भी इस परिस्थिति को विश्वास नहीं कर सकता था। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एसम्पशंस दैट कॉमेट डट्टा विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें इस अनुमान पर आगे बढ़ना ही था कि ये जो धूमकेतु है पृथ्वी से टकराएगा। कॉमर्शियली कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अक्कर वंस इन द 10 मिलियन ईयर्स। इस प्रकार जो धूमकेतु का जो टक्कर होता है वो 10 साल में एक बार होता है। बट नाउ वी न्यू दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। पर अब हम जान सकते थे कि यह जो है वो 1 साल में ही होने वाला था। 10 मंथ्स भी प्रिसाइज, 10 महीनों का समय यही था। इंटरजेक्टेड जेम्स के बीच में टोका। थैंक यू फॉर द करेक्शन। भूल में सुधार करने के लिए थैंक यू। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 मंथ्स द सर्वाइवल लेफ्ट द एंटायर लिविंग स्पाइसीज ऑन द अर्थ। क्या आप मानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी खत्म होने के लिए जो सारे प्राणी हैं उनके पास सिर्फ 10 महीने ही रह गए हैं। डू यू थिंक हैव टू डू समथिंग स्टॉप ऑल दिस। क्या आप नहीं सोच सकते कि हमें इसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस द जेम्स फेस। जेम के मुंह पर एक मुस्कुराहट आ गई। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, बिल्कुल एक अधिकारी की तरह। एज इफ वी आर फेसिंग हेयर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर ही थॉट टू द हिमसेल्फ। जैसे कि हम यहाँ कानून व्यवस्था का एक अंश है और उसके बारे में बात कर रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं। अलाउड ही सेड, पर उसने जोर से बोला। हाउ मैनी आई आस्क कैन वी प्रिवेंट द नेचुरल कास्ट्रोट्रॉप। किस तरह मैं पूछता हूँ कि इस प्रकृति विनाश को हम कैसे रोक सकते हैं। आई डोंट नो बट हैव नो ओपिनियन टू ट्राई। मैं नहीं जानता पर मेरे पास कोई भी ओपिनियन नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि इसको निपटारा करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है 2 से। इट इज़ असेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग द एक्सपर्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक द काउंटर मेजर ऑफ कोर्स द टोटल सीक्रेसी। यह अति आवश्यक है कि समस्त विश्व में वैज्ञानिकों की बैठक के मसले में निपटान करने के लिए शीघ्र से बुलाई जाए, उनके साथ गोपनीय मीटिंग करी जाए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ द ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। सर जॉन ग्लैंस द मैन्युस्क्रिप्ट जेम्स इन हैंड। तो यह सोचा कि अगर ये भयंकर खबर अगर बाहर फैल जाती है। सर जॉन्स ने हाथ की पांडुलिपि देखते हुए उसने कहा, माई सरप्राइजिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। तो इस पत्र को दबाकर हम सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। सर जॉन जेम्स सेड, जेम्स ने कहा, देयर आर अदर हु विल अराइव द सेम कंक्लूजन सूनर लेटर। यहाँ पे इस पत्र एक और अनेक भी हैं इस प्रकार की गणना में दब सकते हैं। नो डाउट सरप्राइजेज। तो अब हम मतलब इस पेपर को छुपाकर हम अपने बात को छुपा नहीं सकते कि जो अर्थ है वो ख़त्म होने वाली है। कॉमेट जो उसे टकराने वाला है और जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं उनके पास बस थोड़ा सा ही समय रह गया है। नो डाउट्स, नो डू नॉट सप्रेस बट टोन इट डाउन। नहीं इसे दबाओ मत परंतु थोड़ा सा हल्के में लो। एड मैनी इफ्स एंड द बट्स मेक यू कंक्लूजन अपीयर नॉट सर्टेन। इसमें अनेक किंतु परंतु जोड़ दो और देखने के लिए तुम्हारा निष्कर्ष शायद इतना ही हो। आई विल exert all my influence with my friends in other countries to make them exercise the similar restraint for a while। मैं भी अपने प्रभाव से दूसरे देशों में रहने वाले मित्रों से पूछ कर देखता हूँ, उनसे अपनी सलाह लूँगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक। अनटिल दिस रेस्ट कॉमेट इज सेफली द वे, जब तक ये जो दुष्ट कॉमेट है वो अपने रास्ते से ना गुजरता है। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो चलो अब हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोई योजना बनाने के लिए कुछ समय लगाते हैं। शैल वी कॉल इन द वीक टाइम हेयर। क्या हम इस बैठक में सप्ताह में बुला लें। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के इस प्रकार से गोपनीय सम्मेलन में योजना बनाने के लिए क्या 1 सप्ताह, केवल 1 ही सप्ताह। जेम्स थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल टू टास्क। जेम्स ने सोचा कि ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। बट सर जॉन डिसएग्रीड, बिगन टू स्पेल आउट डिटेल। पर सर जॉन थे वो सहमत थे कि ये जो योजना है वो इकट्ठे बैठ के बन सकती है, हम इसको कॉमेट को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था। आई होप कि सेकंड पार्ट भी सबको क्लियर हो गया होगा कि जो सर जेम्स हैं उनको एक लेटर आया कि आपको इमिडिएटली मिलना है। फिर वो मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या जो तुमने ये बात बोली है, जो कॉमेट है इसकी वजह से जो है वो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, सारे लिविंग बींग्स मर जाएंगे, तो क्या ये सही है। तो अब तो वो सोचने लग जाते हैं हम इसे छुपा देते हैं। अगर हम इस न्यूज़ को छुपा लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक असेंबली करेंगे, वो एक मीटिंग करेंगे
और मीटिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे। मीटिंग भी वो किसके साथ करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि क्या हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा होल चैप्टर था स्टूडेंट्स। आई होप कि चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। इसके पीछे देखो आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करो, देन इन क्वेश्चन आंसर्स को खुद सोल्व करने की कोशिश करना।